हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं आज, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर हम इसका कल का परफॉर्मेंस देखें तो कल के दिन इसका ओपनिंग होता है 826 रुपीज़ से और डे एंड होता है 818। सो पूरे दिन में इसने 0.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया और इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है 6.55 रुपीज़ से। अगर 5 डेज़ बिफोर परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो 5 डेज़ बिफोर इसका था प्राइस 802 और करंटली है 818। सो 5 डेज़ में 15 रुपीज़ बढ़ चुका है और 1.88 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेम ऐसे 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ बिफोर ये 882 का था, वहाँ से इसने नेगेटिव 7.27% रिटर्न दिया है और इसका प्राइस 64.10 रुपीज़ से गिरा है। और 6 मंथ बिफोर देखिए तो ये 655 रुपीज़ पे अवेलेबल था और करंटली ये 818। सो इसने 24.77% से रिटर्न दिया है और ये 162 रुपीज़ से बढ़ा है। अगर हम 5 ईयर्स परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर इसका प्राइस अगर हम देखें तो 153 रुपीज़ पे अवेलेबल था। सो 153 रुपीज़ से इसका जर्नी अभी 818 तक देखें तो इसने 5 ईयर में 433% का रिटर्न दिया है और ये 664 रुपीज़ बढ़ चुका है। देन अगर हम इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो ये 2002 में 20 रुपीज़ का था। सो 2002 से और अब तक अगर हम देखें तो इसने 3855% का रिटर्न दिया है और इसका प्राइस जो बढ़ा है 797 रुपीज़ से बढ़ा है लास्ट अगर हम 2002 से देखें तो। कंज्यूमर को अगर टाटा कंज्यूमर से कंपेयर करें सो 3 मंथ में गोदरेज ने 8.25% रिटर्न दिया और इसने 5%। 6 मंथ में देखोगे तो 41 दिया है गोदरेज ने, टाटा कंज्यूमर ने 23। 1 ईयर में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर का 74, इसका 42 है और 5 ईयर में टाटा कंज्यूमर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू गोदरेज। गोदरेज ने जहाँ पे 88% रिटर्न दिया है वहीं पे टाटा कंज्यूमर ने 436। और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर का है 4200 का रिटर्न और गोदरेज का है 1100 और गोदरेज का है 11,806। 3 मंथ में मैरिको ने 6% रिटर्न दिया है, टाटा कंज्यूमर ने 5%। 6 मंथ में देखें तो मैरिको का 33 है, टाटा कंज्यूमर का 23। 1 ईयर का मैरिको का 53, टाटा कंज्यूमर का 74। 5 ईयर का 436 और मैरिको का 97। और मैक्स अगर हम देखें तो मैरिको का 14,319 और टाटा कंज्यूमर का 4,200। सो 5 ईयर में टाटा कंज्यूमर ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर देखें तो मैरिको का काफ़ी अच्छा रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को डाबर के साथ में कंपेयर करें तो 3 मंथ्स में है 3% का रिटर्न डाबर का और टाटा कंज्यूमर का 5। 6 मंथ में देखेंगे तो 8% है, इसका 23% है। 1 ईयर का देखेंगे तो डाबर का 18%, टाटा कंज्यूमर का 74। 5 ईयर में देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर का 436 और डाबर का 113। और मैक्स देखेंगे तो डाबर का 6810 और इसका है 4200। सो 5 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन देखें तो टाटा कंज्यूमर का ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं लाइफ लॉन्ग परफॉर्मेंस तो बाकी कंपनीज़ का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टाटा कंज्यूमर। अगर हम जानकारी देखें तो इसका मार्केट कैप है 75,452 करोड़ का, करंट प्राइस 819.52, वीक हाई एंड लो है 889,459, स्टॉक का पी वैल्यू है 98.1, बुक वैल्यू है 158, डिविडेंड यील्ड है 0.49, ROC है 8.85, ROE है 6.13 और फेस वैल्यू 1। देन कंपनीज़ का अगर हम प्रोस देख लेते हो, कंपनी क्या है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट। देन कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 151.35% ओवर लास्ट 5 ईयर। तो वही हमने देखा कि लास्ट 5 ईयर में बाकी सारी कंपनीज से इसने अच्छा रिटर्न दिया है। सो 5 ईयर्स का इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। देन कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 45.45%।
फिर बोला कि डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 31 टू 23.9395 डेज। कौन्स क्या है कंपनी का, कौन्स है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.19 टाइम इट्स बुक वैल्यू, थोड़ा महंगा हो गया। देन कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.96 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। सेल्स देखे कंपनी का, तो सेल्स सितंबर 2020 क्वार्टर में 2781 करोड़ का था। देन उससे बड़ा 3070 करोड़ हुआ, 3037 और 3008 करोड़। और उससे अगर हम स्टार्टिंग से अगर हम देखें 2018 से अगर हम देखें तो 1761 था, देन बढ़ के 1900, फिर अगेन 1775 हुआ, फिर 23, फिर 23, फिर 2493, फिर 24, 27। सो धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है। देन अगर सेम प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट, अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, पहले 184 करोड़ का था, देन 99 हुआ, फिर 23, देन 174 करोड़, देन 193, 169, फिर जो मार्च लॉकडाउन था उसमें 76 करोड़ का लॉस हुआ। देन फिर से बढ़ा 328 करोड़ हुआ, 257, 218, फिर से जो सेकंड मार्च क्वार्टर था उसमें 54 करोड़ का प्रॉफिट और फिर 185। सो प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट वो तो सारे इंडस्ट्रीज़ पे ही हुआ था। देन अगर हम और इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी के बारे में देखें तो जो सेल्स है 10 ईयर्स में 7 है। कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर में 7% से बढ़ा है, लेकिन ये 5 ईयर में अच्छा है 12%, देन 3 ईयर में 19 और करंट ईयर में 19% से बढ़ रहा है। देन प्रॉफिट भी अगर देखें कंपनी का तो लास्ट 10 ईयर में 13%, लेकिन 5 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है, 151% से बढ़ा है। देन जो स्टॉक का प्राइस है वो 25% 10 ईयर्स में बढ़ता है और 5 ईयर में 40 और करंट ईयर में 74% बढ़ चुका है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का देखें तो 6% का है। कैश फ्रॉम मेन एक्टिविटी है वो भी देखोगे, इनका जो बिज़नेस है उससे काफ़ी अच्छा कैश आ रहा है, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें उनका लॉस हो रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। लेकिन फिर भी टोटल जो कैश फ्लो वो काफ़ी अच्छा है 884 करोड़ का। देन प्रोमोटर्स के यहाँ शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखें तो 34% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास है, एफआईज़ के पास 25, डीआईज़ के पास 13, गवर्नमेंट के पास 0.01 और पब्लिक के पास 26.27। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।